अरशद मामले में नया अपडेट सामने आया है। सामूहिक हत्याकांड के मुख्य आरोपी अरशद को जेल भेज दिया गया है। फरार पिता बदरुद्दीन उर्फ बदर की तलाश में यूपी में अलर्ट है। हत्याकांड में पुलिस पिता की संलिप्तता की विवाद कह रही है, मगर पुलिस के हाथ लगी वसीयत ने पूरी कहानी को एक बार फिर उलझा दिया है। कहीं ना कहीं वो बेटे की हरकतों से परेशान थे। बदर ने 10 महीने पहले ही अपनी वसीयत लिख दी थी। इसमें बहुत कुछ बयां भी किया गया है। एक तरफ बेटे से दूरी नजर आ रही है तो बेटियों के प्रति प्यार भी छलक रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि बेटियों के नाम संपत्ति करने वाले पिता ने आखिर बेटे का साथ क्यों दिया। उनकी कोई मजबूरी तो नहीं थी। इस पर पुलिस पड़ताल में लगी है। ट्रांस यमुना पुलिस को वसीयत की एक प्रति मिल गई है। बदर ने 24 फरवरी 2024 को इत्मादपुर तहसील में वसीयत कराई थी। इसमें लिखा था कि उम्र 52 साल पहुंच चुकी है। इस नापायदार जीवन का कोई भरोसा व ठिकाना नहीं है। मेरा एक पुत्र अरशद उर्फ असद जो शादीशुदा था अब तलाक हो चुका है। 4 पुत्रियां रहमीन, अक्षा, अलशिफा और आलिया हैं। इनकी उम्र 19, 17, 14 व 8 वर्ष है। किसी की शादी नहीं हुई है। बेटियां मेरी हर प्रकार की सेवा करती हैं। मुझे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होने देती हैं। मुझको भी इनसे काफी हार्दिक स्नेह और प्यार है, लिहाजा इनकी सेवा से खुश होकर मकान को बेटियों के नाम पर किसी दबाव के बिना कर रहा हूँ। वसीयत में ये भी लिखा है कि जब तक वो जीवित रहेंगे तब तक मकान के मालिक रहेंगे। उनकी मृत्यु के बाद बेटियां रहेंगी। वसीयत में ये भी लिखा है कि पुत्र असद का कोई संबंध नहीं है, ना होगा। इस वसीयत को उन्होंने प्रथम और अंतिम होने का भी दावा किया है। थाना ट्रांस यमुना पुलिस की जांच में सामने आया है कि बदर ने बेटे की हरकत से परेशान होकर ही वसीयत की थी। उन्होंने 1 जनवरी को मकान के आधे हिस्से का सौदा किया था। 14 फरवरी को रजिस्ट्री की थी। इसके बाद ही अरशद ने झगड़ा शुरू कर दिया था। पिता से विवाद किया था। इस पर ही उन्होंने 24 फरवरी को वसीयत की थी। इसमें मृत्यु के बाद मकान पर बेटियों का हक दर्शा दिया था। बस्ती के लोग शुरू से ही एक ही बात बोल रहे हैं कि अरशद अपनी मां और बहनों पर जुल्म करता था, उन्हें कैद खाने की तरह रखता था। उसकी हरकतों से पिता भी परेशान था। इस कारण वसीयत बेटियों के नाम कर दी थी। हालांकि इस बारे में बेटे को पता नहीं था। चर्चा है कि उसे 18 दिसंबर को कुछ दिन पहले ही वसीयत का पता चला होगा। अब लोग यही सवाल कर रहे हैं कि कहीं पिता ने बेटे की धमकी की वजह से तो साथ नहीं दिया। बेटा उनकी भी तो जान नहीं लेना चाहता था। अब ट्रांस यमुना और लखनऊ पुलिस की टीम ये पता कर रही है कि बदर के संपर्क में कौन लोग थे। बेटे से अगर वो परेशान था तो किसी को बताया होगा। पुलिस अब इन लोगों की भी तलाश में लगी हुई है। यूपी की राजधानी लखनऊ के नाका स्थित होटल चरणजीत में आगरा के इस्लाम नगर तिहड़ी बगिया कुबेरपुर निवासी अरशद ने पिता बदर के साथ मिलकर 4 बहनों और मां की हत्या कर दी। सभी अजमेर से लखनऊ आए थे और सोमवार को होटल में कमरा लेकर ठहरे थे। हत्या से पहले आरोपी पिता पुत्र ने सभी को शराब पिलाई। अरशद ने इस दौरान वीडियो भी बनाया। पुलिस ने अरशद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि बदर की तलाश जारी है। डीसीपी मध्य रवीना त्यागी ने बताया कि बुधवार सुबह करीब 7 बजे अरशद लोको पुलिस चौकी पहुंचा। अरशद ने पुलिसकर्मियों को बताया कि उसने पिता के साथ मिलकर मां और 4 बहनों की हत्या कर दी है। पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे तो पता चला कि घटना नाका इलाके की है। इसके बाद नाका पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस होटल के कमरे में दाखिल हुई तो भीतर 5 के शव बिस्तर पर पड़े थे। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।